हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक जिसका नाम रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम अपनी इस सेशन में बात करेंगे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं, चाहे हम बात करें कांस्टेबल की, पटवार की, वीडियो की, या हमारे पास हमारी जेल प्रहरी है, या कोई भी ऑल अदर एग्जाम है जहां भी कंप्यूटर है, उसके लिए हमारे पास ये क्या है, बेहद ही खास टॉपिक निकल करके हमारे पास जो है तो आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बात को कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली बच्चों, अगर बात करें हम किसकी, अगर हम बच्चों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, है ना, किसकी बात करें, तो हम अगर बात करें बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो रखिएगा ध्यान कि यहाँ अपने पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है। तो बहुत ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखो, कंप्यूटर जो बना होता है ये बना होता है दो हिस्सों से। एक को कहते हैं अपन सॉफ्टवेयर, एक को कहते हैं हार्डवेयर। इन दोनों जब इकट्ठा होकर के काम करते हैं तो हमारे कार्य कंप्लीट होते हैं, हमारे टास्क कंप्लीट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक हार्डवेयर है ना, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या है, हार्डवेयर है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये हार्डवेयर है, तो ये हार्डवेयर से मैं कब तक काम नहीं कर सकता, तो इस हार्डवेयर से मैं कब तक कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो आप अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास एक, मैं आपको चित्र ही है ना ले आते हैं वहां से, है ना, गूगल से एक। तो हम कहते क्या है कि अगर मान लीजिए हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट, तो वहां हमारे पास जो है तो बात निकल करके कुछ आएगी। हमने कहा हमारे पास है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो अगर मैं कहूं कि अपने पास ये एक चित्र है बच्चों, है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया, हमने कहा कि हमारे पास जो चित्र है इसका काम क्या है, इसका काम है कि हार्डवेयर से जो है तो संबंध स्थापित करने की बात होती है ना। तो यहाँ हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारे पास जो है ये अपने पास इसका क्या है, ये अपने पास इसका एक रहेगा चित्र, जिसको हम और बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब देखो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसको देखो ध्यान से, इसमें आप कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे यहाँ हमारे पास बना हुआ है सबसे पहले क्या, तो हमारे पास है हार्डवेयर। क्या है अपने पास, तो हमारे पास यहाँ जो बच्चों हैं वो है क्या, वो है हार्डवेयर, राइट। इस हार्डवेयर से यूजर, यूजर का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ है हम, जो काम करता है वो होता है क्या, यूजर। तो यूजर होते हैं बच्चों कौन, ये होते हैं व्यक्ति। मैंने कहा कि ये एक ए नाम का हमारे पास क्या है, यूजर है। तो इस यूजर के काम हार्डवेयर से कब तक नहीं होंगे, जब तक कि हार्डवेयर में क्या ना हो, हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। सिंपल सी बात है। तो किसी हार्डवेयर को इस सक्षम बनाने में या ऐसा योग्य बनाने में कि यूजर कनेक्ट होकर के अपने काम कर पाए, उन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप भले ये बच्चों देखते हो कि आपके काम तो करता है कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कहा कि हमारे पास एप्लीकेशन है जिसका नाम है, एक हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक नाम है फोटोशॉप, फोटोशॉप नामक हमारे पास क्या है, एक ऐप से पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कब तक काम नहीं करेगा, जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। तो इसे हम कई बार बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये यूजर और हार्डवेयर के मध्य की कड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता बच्चों। तो बहुत जरूरी चीजें रहती हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी। इसका नाम ही है क्या, तो आप इसका नाम ही तो देख रहे हो क्या, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ ही क्या होता है, तो क्या कहोगे कि ऐसे ऐसे हार्डवेयर जो क्या करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं किसे, कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी परिभाषा, किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हार्डवेयर क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं कि यूजर कनेक्ट हो सके, रखिएगा ध्यान। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने का जो सबसे आसान तरीका होता है ना, आप इसके शब्द पर आ जाओ। दो शब्द हैं, एक शब्द है ऑपरेट। ऑपरेट मतलब क्या होता है, तो करना, चलाना, कहना कि ऑपरेट कर रहे हैं क्या, चलाना। जैसे ऑपरेट से ही बना हुआ है क्या, ऑपरेटर, चलाने वाला।
और एक शब्द हमारे पास जो होता है बच्चों वो होता है सिस्टम। और सिस्टम किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो सिस्टम हमारे पास जो होता है वो कंप्यूटर के अर्थ में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तो अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँगा ना तो मैं क्या कहूँगा कि कंप्यूटर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को चलाने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स में मैं यहाँ आपसे बात करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं लिखता हूं कि यह है पहला पॉइंट, तो यह लिखता हूं कि यह क्या है, तो मैं लिखता हूं कि यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? तो हम इसे कहते हैं कि यह जो होते हैं क्या होते हैं? तो हमने कहा कि यह क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरा हमारे पास क्या है? सॉरी, कंप्यूटर को ऑपरेट कंप्यूटर को ऑपरेट ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले या तथा ऑपरेट तथा मैनेज करने वाले, क्या? तथा मैनेज करने वाले, ऑपरेट तथा मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर, मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर, मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर, क्या? कंप्यूटर को ऑपरेट तथा मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। क्या? कंप्यूटर को ऑपरेट तथा मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि क्या है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर रन ही नहीं सकता, चालू ही नहीं हो सकता। तो मैं लिखता हूं अगला पॉइंट कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता, है ना। मैं लिखता हूं अगला पॉइंट कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या? मैंने कहा कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता, अर्थात कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। हमने क्या कहा? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। बूट शब्द जो बच्चों यहाँ आया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कंप्यूटर को शुरू से शुरू करना, स्टार्ट करना, माने पावर सप्लाई देना और उसे चालू करना, इसे कहते हैं बूटिंग। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक ये बूट नहीं होगा, है ना। मैं लिखता हूं कि कंप्यूटर के बूट होने के दौरान, कंप्यूटर के बूटिंग के दौरान, क्या? कंप्यूटर के बूटिंग के दौरान, कंप्यूटर की बूटिंग के दौरान मेमोरी में, यानी कि रैम में, है ना, दौरान मेमोरी का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ जो बच्चों हैं वो रैम है ना। रैम में ही क्या होगा? लोड होगा। मतलब रखा कहीं भी रहे, जब बूटिंग होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आएगा? रैम में आता है, क्योंकि चलते हुए प्रोग्राम जिनमें हम काम कर रहे हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं रैम में। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर की बूटिंग के दौरान मेमोरी अर्थात रैम में आने वाला पहला प्रोग्राम, आने वाला प्रथम प्रोग्राम कौन होता है? तो कहना कि यहाँ जो बच्चों हमारे पास प्रथम प्रोग्राम है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हमारे पास जो है वो आता है, क्या? वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम निकल करके आता है। अगला मैं कहता हूं, अगला पॉइंट मेरे पास इसमें जो रहता है वो ये कहता है कि जब कंप्यूटर ऑफ रहता है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है, क्या? कंप्यूटर ऑफ होता है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो क्या? जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। और अगला पॉइंट है, जब कंप्यूटर ऑन होता है, क्या? जब कंप्यूटर ऑन होता है,
ध्यान दीजिएगा, बड़ी जरूरी बात ये लिख रहे हैं दोनों बातें, है ना। जब कंप्यूटर ऑन होता है, क्या रहता है, ऑन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में हम ओएस भी कहते हैं, है ना, शॉर्टकट में इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ओएस भी कहते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में होता है, या कि रैम में प्लेस रहता है, रैम में होता है, ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान, ठीक है। जब कंप्यूटर ऑफ हुआ तो कहाँ रहेगा, हार्ड डिस्क के, और ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में आना ही तो क्या है, यही तो होती बच्चों बूटिंग। इसी को तो कहते हैं कि क्या हो गई, बूटिंग हो गई। तो ये कहानी किसकी हो गई हमारे पास बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी है। अब देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम बात करें, मैंने आप शुरू में आपसे कहा कि कंप्यूटर बने हैं दो हिस्सों से, एक बना है हार्डवेयर से, एक बना हुआ है सॉफ्टवेयर से। जैसे हम बने हुए हैं, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग हो जिसको आप छू पाएंगे, जैसे आपके शरीर की हड्डियां हैं, हाथ पैर, आंख कान नाक हैं, इनको आप छू पाओगे फिजिकल रूप में, क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। लेकिन आपके शरीर का एक आंतरिक भाग है जिसको हम कहते हैं प्राण आत्मा, है ना, प्राण आत्मा, वो भी है, लेकिन आप उसको छू नहीं पाते हैं। लेकिन दोनों का क्या है, मिश्रण है, और ये बना हुआ है हमारा क्या, हमारा शरीर बना हुआ है बच्चों। तो हमने ये कहा कि जैसे हमारे शरीर में आत्मा है सॉफ्टवेयर, ऐसे ही कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की आत्मा जो है इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सोल ऑफ द कंप्यूटर, क्या, कंप्यूटर की आत्मा, कंप्यूटर की आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। आत्मा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर की आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। ये बात रखेंगे ध्यान, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं बेटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, ये बात भी आप रखेंगे ध्यान, है ना। जैसे आपको कुछ फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना, तो ऐसे ही हमें पढ़ना है क्या, सोल ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। ये बेटा क्या है, तो मैं लिखता हूं कि यह है हार्डवेयर और यूजर के मध्य की कड़ी है। क्या है बेटा, तो यह है हार्डवेयर और यूजर के मध्य की कड़ी है, हार्डवेयर और यूजर के मध्य की कड़ी है। हालांकि मध्य की कड़ी है ना, क्या इन्हें बोलते हैं, मध्य की कड़ी है। देखो मध्य की कड़ी का अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई हार्डवेयर है और यूजर इस हार्डवेयर का यूज करना चाहता है, तो बीच में कौन आएगा, बीच में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। देखो ये सिंपल सी बात है, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि भाई साहब एक पक्ष होता है किसका, एक पक्ष होता है लड़के का। देखा होगा ना, जब विवाह गांव में होते हैं तो एक पक्ष किसका है, एक पक्ष है लड़के का, और एक पक्ष किसका होता है भाई साहब, एक पक्ष है लड़की का। तो भाई साहब ये है लड़की, राइट, ये है क्या, ये है लड़की, राइट। चलो अब शादी होनी है दोनों की भाई साहब, इसको हमने कहा कि इसका नाम है ए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी। तो ए लड़का है और बी लड़की है। भाई साहब ये कौन है, तो ये लड़का है लड़की है। चलो ये चोटी बनी हुई है ना। चलो अब इनका क्या होना भाई साहब, शादी होने वाली है। तो गांव में अक्सर होता था कि बीच में एक व्यक्ति आएगा, हमने क्या कहा, गांव में एक आया व्यक्ति, है ना, गांव में एक क्या आया बेटा, एक आया गांव में व्यक्ति, जो क्या करवाएगा, जो इंटरमीडिएट काम करता है, जो दोनों पक्षों को जानता है। ये क्या है, इसे कहते हैं मध्यस्थ, है ना, इसे बोलते हैं क्या, मध्यस्थ, बिचबैक है ये क्या बेटा, ये बीच वाला है। इसका काम क्या है, दोनों पक्षों का संबंध स्थापित करवाना, विवाह संबंध स्थापित करवाना। हालांकि आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये जो पद था, है ना, ये पद जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हुआ जा रहा है। खैर वो बात की बात है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास हार्डवेयर है और ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है यूजर, तो ये हार्डवेयर और यूजर के मध्य हमारे पास कौन आता है, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका काम है हार्डवेयर और इनके मध्य संबंध स्थापित करना कि यूजर के काम आसानी से हो पाए, राइट। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया।
तो यही काम आपको अब ये बात समझ में आई होगी। तो यह लिखा है हमने ये कि यह हार्डवेयर और यूजर के मध्य की क्या होते हैं बेटा, मध्य की कड़ी होते हैं। ये बात आपको रखनी है ध्यान, ठीक है ना। क्या है, तो ये हार्डवेयर और यूजर के मध्य की क्या होते हैं बेटा, मध्य की कड़ी होते हैं। ये पॉइंट रखना है आपको ध्यान। चलो कहानी किसकी हुई हमारे पास, ये कहानी जो है ये कहानी हो गई हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, क्या कहेंगे। तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो यहां हम कहते हैं क्या, हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के बच्चों क्या कहते हैं, कि हम कार्य कहते हैं। क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कहते हैं। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब देखो कार्य कौन कौन से होते हैं, तो प्रबंधन संबंधी बच्चों जो भी कार्य होते हैं, ये कार्य कहां होते हैं, तो ये कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। प्रबंधन संबंधी जो भी कार्य होते हैं बच्चों, ये कार्य कहां होंगे, तो ये कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जैसा कि हमने कार्यप्रणाली में बच्चों देखा होगा, हमने आपसे कहा कि वहां हमारे पास प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, प्रोसेसर, लेकिन ये काम करवाएगा कौन अल्टीमेट, तो क्या कहोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहोगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, इसे हम बोलते हैं, इसका काम क्या है, प्रबंधन संबंधी कार्य जो होते हैं, ये कार्य कौन करता है, तो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर पर कंप्यूटर को चालू रखने, जैसे मैं कहूं आपको देखना चाहें तो अभी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे अभी कार्य चल रहे हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा कि आप इसको देखिएगा तो आप ये पाओगे कि यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास बहुत सारे बच्चों जो कार्य हैं वो चल रहे हैं ऑलरेडी। तो मैंने कहा कि अगर आपने कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि हमारे पास जो है तो कई सारे जो कार्य हैं वो चल रहे हैं, राइट। तो मैंने ये कहा अगर कि बहुत प्रकार के मेरे पास जो है तो कार्य चल रहे हैं। एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ, है ना, क्यों रह जाए कुछ। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर मेरे पास है ना, अगर मेरे पास ये कार्य देखने का जो है तो आप देखोगे क्या, अगर आप देख रहे हो क्या कार्य देख रहे हो बच्चों, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे, हमने कहा कि इसका कार्य आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आपके पास ये आता है क्या, टास्क मैनेजर बच्चों, और यहां से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंप्यूटर चालू बनाए रखने के लिए, जैसे मैं अभी इस पे आता हूं परफॉर्मेंस पे, तो ये लाइव चल रहा है अभी जो हमारा चल रहा है बच्चों। अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे तो बढ़िया रहेगा। इसे आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग बहुत सारी चल रही है। इसका नाम है क्या, बैकग्राउंड प्रोसेस। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो फिर ठीक है ना, और अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप मेरी आंखों से देखिएगा। ये लिखा हुआ बच्चों क्या, ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड प्रोसेस, जहां लिखा हुआ है 60। और ये बैकग्राउंड प्रोसेस बच्चों कई बार कमती और बढ़ती रहती हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस का अर्थ क्या है, कंप्यूटर को चालू रखने के लिए आवश्यक चलने वाले प्रोग्राम। इन सब का उद्देश्य सिर्फ क्या है बच्चों, बैकग्राउंड जो प्रोसेस है इनका सिर्फ उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य ये है सिर्फ कि आप ये जान पाओ या आप ये समझो कि कंप्यूटर को चालू रखने के लिए भी क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो लगातार क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम कौन से हैं, यही तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनका काम है कि आपका कंप्यूटर प्रॉपर काम करता रहे। यही है क्या हमारे पास यहाँ जो है तो बैकग्राउंड प्रोसेस होती हैं। फिर हमारे काम कहाँ होते हैं, तो हमारे काम होते हैं एप्स में। तो अभी हमारे पास यहाँ जो है तो 4 एप्स चल रहे हैं, जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनमें हमारे काम होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है बेटा क्या, कंप्यूटर को चालू बनाए रखना। तो इसकी यही लिखा है हमने कि ये इनके कार्य किसके कार्य हैं, ये कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बैकग्राउंड पर जो कार्य होते हैं, पर्दे के पीछे जो कार्य होते हैं, वो कार्य कौन करता है, वो कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रबंधन संबंधी जो कार्य होते हैं वो हम लिखते हैं किसके लिए, वो लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे हमने कहा इसका एक कार्य है मेमोरी का क्या करना,
मेमोरी का प्रबंधन करना। क्या करना? मेमोरी मैनेजमेंट, अर्थात मेमोरी का प्रबंधन कौन करेगा? ये करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, डेटा कैसे मेमोरी पर आएगा, ये काम किसके हैं? ये काम हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। ऐसे ही फाइल को मैनेज करना, फाइल मैनेजमेंट। क्या? फाइल मैनेजमेंट, अर्थात फाइल का प्रबंधन कौन करेगा? तो फाइल का जो प्रबंधन है ये भी कौन करेगा? ये करेगा बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। चलिए, कोई नई डिवाइस लगा दिया आपने, तो मैं अगर कहूं कि रिसोर्स को मैनेज करना किसका काम है? संसाधन प्रबंधन। क्या कहते हैं? संसाधन प्रबंधन कौन करेगा? तो कहना कि ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। नया हार्डवेयर आप लगा रहे हैं तो इसको कौन मैनेज करेगा? इसे करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी, फाइल, है ना। ऐसे अगर आप देखोगे तो हम बात करते हैं हमारे पास किसको? नेटवर्क को मैनेज करना, अर्थात अब हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है किसमें? अब हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट से, नेटवर्क से, तो वहां चीजों को प्रबंधित करने का काम भी किसका है? तो आपका जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऐसे ही मैं चाहूं तो मैंने कहा कि सुरक्षा प्रबंधन करना। क्या? सुरक्षा प्रबंधन करना भी कार्य किसका हो गया? तो आपने कहा कि बेसिकली ये कार्य भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में काम करते हुए दिखते होंगे व्हाट्सएप। जैसे आपने व्हाट्सएप खोला और आपने व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया, तत्काल किया आपने हाय, ये हाय पहुंच गया सामने वाली पार्टी के पास। लेकिन आपको दिखता भले हो व्हाट्सएप की व्हाट्सएप काम हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य सॉफ्टवेयर है, इनको आपको रखना ही पड़ेगा। जबकि व्हाट्सएप होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और वो क्या होते हैं? वो इच्छा अनुसार हैं आपके, लेकिन आवश्यकता कौन है आपकी? आवश्यकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको आपको रखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं रहेंगे तो आपके अन्य जो बच्चों सॉफ्टवेयर हैं वो काम ही नहीं करते हैं। ये बात भी आप रखेंगे ध्यान। अल्टीमेट बड़ी जरूरी बातें यहां हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो हमने कह दिया कि जितने भी प्रबंधन संबंधी कार्य आपको याद आते हों, पूरे के पूरे बच्चों प्रबंधन कौन करेगा? ये करेगा कौन? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करेगा। तो माने कार्य करवाता कौन है हार्डवेयर से? तो करेगा क्या कहोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिनकी शादी हो गई वो जानते होंगे कि काम करते हुए भले दिख रहा हूं मैं आपको, लेकिन कोई करवा रहा है, थर्ड पर्सन, कि भाई करना पड़ेगा क्योंकि खर्चे हैं, है ना। तो ऐसे हमारे पास यहां भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करवाता है। तुमसे कोई कहे कि प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? तो काम करता है बेटा कौन? करता है प्रोसेसर। लेकिन करवा कौन रहा है? तो करवा रहा है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए कभी यह तय करना हो कि हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है या सॉफ्टवेयर, तो हमने कहा कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवेयर से काम करवाता कौन है? तो करवाता है सॉफ्टवेयर करवाता है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इनके जो है तो कार्य बच्चों हमने देख लिए। अब कुछ नाम अगर देख लूं मैं, उदाहरण कि कौन कौन से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम देखे होंगे, तो मैंने कहा उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। तो मैंने कहा इसको देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जैसे आप क्या क्या जानते होंगे? तो आप कहोगे गुरुजी एग्जाम्पल में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जैसे हमने नाम सुना है MS DOS का। किसका नाम सुना है? MS DOS का। बेटा ये क्या है? ये है महेंद्र सिंह धोनी। नहीं है कि MSD कह दो कि महेंद्र सिंह धोनी है, नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस इसे कहते हैं बच्चों, है ना। और क्या है? तो एक हम कहते हैं इसको, हम बोलते हैं क्या, जैसे आपने नाम सुना होगा विंडो का। तो विंडो क्या है? विंडो हमारा जो है तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ऐसे हमारे पास क्या रहेगा? तो एक नाम मिलेगा यूनिक्स। ऐसे हमारे पास बच्चों नाम मिलेगा क्या? लाइनेक्स। ऐसे हमारे पास और भी कई सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम मैकिंटोश का, मैकिंटोश जिसे हम बोलते हैं मैक भी, है ना। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होते हैं? ये हमारे पास कुछ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम रहते हैं जो दुनिया भर में क्या है? फेमस। मोबाइल का फेमस कौन सा है? तो एंड्रॉयड। मोबाइल का फेमस कौन सा है? एंड्रॉयड है। एप्पल के पास कौन सा है? तो एप्पल के पास आप देखोगे कि भैया उसमें क्या है? iOS उसे हम कहते हैं, है ना। आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिम्बियन किसका है? नोकिया का हमारे पास था, है ना। तो आपको कुछ कुछ बातें वहां भी पता होनी चाहिए जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, बच्चों बात करते हैं।
तो बच्चों अपन ने इस क्लास में सिर्फ क्या देखा है, हमने अपने इस सेशन में बात की है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, कितना महत्वपूर्ण हमारे पास जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना जो है तो महत्वपूर्ण हमारे पास यहाँ जो है तो निकल करके आता है। तो हमने उम्मीद किया कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो प्रॉपर समझ में आया होगा, और करता क्या है, तो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन कहाँ रहते हैं, ऐप पे, फिर कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये हार्डवेयर द्वारा काम को करवाएगा। तो इतना हमने पढ़ लिया, हमारे पास पॉइंट है, और ये सारे के सारे बच्चों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलो, तो बच्चों जो अपना ये सेशन है उसे हम क्या करने वाले हैं, यहीं ही विराम करने वाले हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी अगले सेशन पर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।